वेलकम टू इंफॉर्मेशन कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर हम प्रोटीन के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इनमें से सबसे पहले हम बताएंगे जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं और ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी एक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड के प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड कितने हैं, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर इनकी तरतीब क्या है, और थर्ड नंबर पर है शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फार्म प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कॉयल करके फोल्ड करके प्रोटीन का कंपैक्ट स्ट्रक्चर कैसा बनाएगा, ये तीन चीजें डिटरमाइन करेंगी किसी भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को। इसके फोर स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसके बाद सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड कितने हैं और इनकी तरतीब क्या है। और ये सीक्वेंस डिटरमाइन किया एफ सेंगर ने। इसने 10 साल प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया और इंसुलिन और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हमें बताया। अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास ये लीनियर स्ट्रक्चर है जिसमें एक अमाइनो एसिड, उसके बाद दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होंगे। ये लीनियर चेन हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। हम इससे पहले बात कर रहे थे, एफ सेंगर ने 10 साल वर्किंग के बाद इंसुलिन और हीमोग्लोबिन का सीक्वेंस जो है ये बताया। तो इंसुलिन के अंदर इसने बताया दो चेन्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड होंगे और बीटा चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड हैं। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक इंसुलिन के मॉलिक्यूल के अंदर 51 अमाइनो एसिड्स हैं। अगर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की बात करें, इसमें 4 चेन्स हैं, इसमें 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स हैं। अगर हर अल्फा चेन की बात करें तो इसमें 141 अमाइनो एसिड्स हैं। अगर बीटा चेन की बात करें तो इसमें 146 अमाइनो एसिड्स हैं। अगर इन सब को मिला लिया जाए तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 574 अमाइनो एसिड्स होंगे। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें तकरीबन 10,000 से जायद किस्म की प्रोटीन पाई जाती हैं और ये सारी प्रोटीन 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। अगर इनमें से एक अमाइनो एसिड भी अपनी पोजीशन पर नहीं लगता तो प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। जैसे कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन, इसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलाइन लग जाता है और हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खो देती है। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन लीनियर और फ्लैट नहीं रहती बल्कि आपस में कॉइल और फोल्ड करती है और फोल्ड करके अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाएगी। इसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाइनो एसिड 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे मिलके हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं और इस हेलिकल के हर टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स हैं और ये हेलिकल स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मेंटेन रहेगा और ये मजीद फोल्ड होके बीटा प्लेटेड शीट बनाएगा। उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन मजीद फोल्ड करती है और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाती है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ये आउटर साइड के ऊपर होंगे और हाइड्रोफोबिक जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते वो इनसाइड ऑफ प्रोटीन होंगे। 3 किस्म के बांड इसमें पाए जाएंगे, हाइड्रोजन बांड, आयनिक बांड और डाइसल्फाइड ब्रिजेस। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हाईली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन मजीद फोल्ड करेगी और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाएगी। इसमें भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस पाई जाएंगी, आयनिक बांड और हाइड्रोजन बांड पाया जाएगा और एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की 2 क्लासेस हैं, पहली फाइब्रस प्रोटीन और सेकंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन एक फाइब्रल बनाएगा, एक धागा फिलामेंट बनाएगा।
ये इलास्टिक होगा, इनसॉलेबल होगा और क्रिस्टल्स नहीं बनाएगा। सिल्क फाइबर जो हम सिल्क वर्म से लेते हैं, मायोसिन जो मसल से लेते हैं, फाइब्रिन ब्लड क्लॉट, केराटिन नेल से लेते हैं, ये सारी फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल्स हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन नॉन इलास्टिक इन नेचर है, वाटर के अंदर सॉलेबल हो जाती है और ये क्रिस्टल बनाएगी। सारे एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन ये सारे के सारे ग्लोबुलर प्रोटीन हैं।